हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, यह हमारा लेक्चर नंबर 30 है। इस लेक्चर में हम लोग अपवर्त, गुणज, लघुत्तम समापवर्तक के बारे में सीखने वाले हैं। साथियों, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में दिया गया था। HW के रूप में 132, 385 व 2431 का HCF भाग से ज्ञात करना था। साथियों, हाँ, इसके पहले वीडियो में दिए थे कि EHW के रूप में। आइए साथियों, इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। साथियों, 132 है, 385 व 2431 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का तरीका आपको पता ही है। HCF दो विधि से निकलता है, एक भाग विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। एक और विधि होती है साथियों, जिसको अपवर्तक से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें भाग विधि से बोला, तो भाग विधि से लगाने का प्रयास करते हैं साथियों। इसको 132 385 है, तो हम क्या करेंगे, 385 में भाग करेंगे किसका, 132 का, 132 का साथियों करेंगे, है ना। अब 132 में 385 में 132 का भाग करेंगे हम। अब देखेंगे कि 132 का पहाड़ा पढ़ना है, 385 हो जाए, 385 से कम हो जाए, लेकिन साथियों 385 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो क्या था, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। अब घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 8 में से 6 गया कितना हो गया, 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यानी कि 121 शेषफल के रूप में बच जाएगा। शेषफल 121 बचा साथियों। तो यहाँ पे जो शेषफल होता है वह भाजक बन जाता है, और जो 132 यहाँ पे भाजक था वह भाज्य बन जाता है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 132। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना। बताइए, एकदम धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 132 को अब हम यहाँ पे लिख देंगे और 121 से भाग करेंगे। अब 121 का पहाड़ा पढ़िए, 132 हो जाए, 132 से कम हो जाए, लेकिन 132 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 121 एक कम 121 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं हो जाएगा। अब पुनः क्या करेंगे, 121 में 11 से जितना शेष बचेगा उससे भाग करेंगे। 11 11 कितना हो जाएगा साथियों, 121, यानी कि कट के शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया साथियों। अब साथियों, यानी कि 132 और 385 का HCF निकाले हैं, तो कितना आया है, यहाँ पे आया है 11। 11 यह वाला आंसर होता है, यहाँ वाला मौसम होता है, जो हमारा अंतिम भाजक होता है साथियों। अब 132 385 का हम HCF निकाले, यानी कि मौसम निकाले हैं, तो आया 11। बचा हमारे पास कितना है, 2431। अब 111 और 2431 को ले लेंगे और निकाल लेंगे HCF। तो निकालिए, 2431 में भाग करिए साथियों इससे 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 3 एक संख्या ले लेंगे, एक अंक उतार लेते हैं, पुनः जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। 23 रुपया में से 22 रुपया घटा दिए, 23 में से 22 गया 1 हो जाएगा, कट जाएगा 1 को, 11 एक कम 11 हो जाएगा साथी, यानी कि भाजक क्या हो जाएगा हमारे पास 11। अतः लिख सकते हैं, अतः HCF इज इक्वल टू 11 होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों HW में दिया गया था, आपका भी 11 इस प्रश्न का उत्तर आया होगा। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों, 76 132 296 को अभाज्य गुणनखंड व भाग विधि से HCF ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी, दोनों विधि से हमको क्या करना है, यहाँ पे HCF निकालना है। तो सबसे पहले साथियों हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी 76 का हो चाहे कोई भी भाज्य संख्या उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना हो, आराम से सीख जाएंगे। अब क्या साथियों, यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास है 132 का हमको निकालना है साथियों। तो चलिए देखते हैं 132 का क्या होगा। 132 का निकालना है, 132 यानी अब ले लेंगे 132 को, 132 तो 132 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप उसी प्रकार से कर लीजिए, 132 नहीं, आप जान पाते हैं क्या क्या होगा, हमको तो पता है 11 और 12 का गुणनफल होगा 132, लेकिन आप कर लीजिए 2 से, 2 छक्का 12 2 छक्के 12, पुनः 2 से, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, पुनः 3 से, 3 एक कम 3 3 एक कम 3, पुनः 11 से, 11 का बाद 11 11 से कटेगा,
इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 11 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बताइए, बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए साथियों, अब हमारा क्या बचा? 296। अब 296 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसी प्रकार से 296 का भी आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए मेरे पास है 296। देखिए 296 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 2 से काटिए, 2 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 8 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 हो जाएगा। पुनः 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37 आ गया। 37 से एक अभाज्य संख्या 37 37 से कटेगा। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आभाज्य गुणनखंड आप कर ले जाएंगे। यदि आभाज्य गुणनखंड करने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, एक आभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से संख्याओं का करेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 296 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा मेरे पास। आभाज्य गुणनखंड तो हो गया। अब नियम क्या है? मौसा के लिए हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं में जो कॉमन दिखा है, कॉमन कौन सा तीनों में मिला, तो तीनों हम देख रहे हैं साथियों, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 2 को हम क्या करेंगे? ले लेंगे। अब देखिए पुनः 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यह 2 हम ले लेंगे। अब उसके बाद कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो HCF कितना हो जाएगा साथियों? HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी कि 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। यानी कि आभाज्य गुणनखंड भी से लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे अगर एग्जाम में आता है तो। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 4 हो गया साथियों। अब इसी सवाल को हमको बनाना है किस विधि से? भाग विधि से बनाना है। तो भाग विधि से कैसे बनाएंगे? देखिए 3 संख्या 76 है, 132 है, 296 है, तो किन्हीं 2 संख्याओं को लेंगे। आप किन्हीं 2 संख्याओं को ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि 76 और 132 को लें, हम 132 और 296 को भी ले सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत वाला ही अंक ले लेंगे, यानी 76 और क्या ले लेंगे? 132 ले लेंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग करेंगे, यानी कि 132 में भाग कर लीजिए किससे? 76 से। तो 76 का पहाड़ा पर ये 132 हो जाए, 132 से कम हो जाए, लेकिन 132 से ज्यादा न हो, तो 76 एक कम 76 हो जाएगा। 132 में से 76 घटा दीजिए, तो 132 में से 76 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 12 में से 6 गया 6, ठीक, 12 में 7 गया 7, 5 12 यानी 56 हो जाएगा। अब क्या करेंगे पुनः साथियों? अब 76 को इसमें रख देंगे और 56 एक कम 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा शेष? 20 बचेगा। अब इसको किससे भाग करेंगे साथियों? 56 में 20 से भाग करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना बचेगा? 16। अब उसके बाद साथियों हम ले लेंगे किसको? 20 को, तो 16 एक कम 16 हो जाएगा। अब कितना जाएगा? 4 बच जाएगा। उसके बाद किसको ले लेंगे? 16 को ले लेंगे। 4 चौको कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यदि हम 76 132 का HCF निकालें तो कितना आया है? 4 आया है। अब यहाँ यानी इसका HCF कितना आया है? इसका HCF आया है साथियों, HCF आया है कितना? 4 आया है। तो 4 को ले लेंगे 296 के साथ, यानी कि अब क्या करेंगे? 296 में भाग कर लेंगे किससे? 4 का। 4 सते 28 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 6 बचेगा, 16 हो गया साथियों। हाँ, और 4 चौको कितना? 16 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? पूरा पूरा कट गया। तो अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक क्या है? 4 है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यह 2 प्रश्न दिया गया था HW के रूप में, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको दिए थे। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 4 आया होगा साथियों, है ना। हम आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं, अगला नियम लेते हैं और आपको बताते हैं अगला क्या है। ध्यान दीजिए, अपवर्त्य गुणज अपहारा। अपवर्त्य यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अपवर्त गुणज लिखे हैं, आप देखिए अपवर्त गुणज पहाड़ा, है ना। अपवर्त गुणज पहाड़ा और क्या है? मल्टीपल। यहाँ पे क्या लिखा गया? मल्टीपल। देखिए अपवर्त को हम क्या कह सकते हैं? गुणज भी कह सकते हैं। गुणज को हम क्या कहेंगे? पहाड़ा भी कह सकते हैं। अपवर्त को भी हम क्या कह सकते हैं अपने भाषा में? पहाड़ा भी कह सकते हैं। किसी भी संख्या का अपवर्त पूछे, किसी भी संख्या का गुणज पूछे तो समझ लीजिएगा उसका आपको क्या लिखना है? पहाड़ा लिखना है। उसका क्या लिखना है? पहाड़ा। जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कह दिया 2 का अपवर्त लिखिए, क्या होगा? तो 2 का अपवर्त लिखना है तो 2 का पहाड़ा लिखिए। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इसी प्रकार से कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा साथियों। यही हमारा क्या होता है? अपवर्त होता है। अब देखिए यह अपवर्त क्या, ये 2 क्या है? यह 2 हमारा संख्या है।
आज दो दो का हम लिखे हैं पहाड़ा, यानी दो कम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, चौक, ये क्या है, दो का यह अपवर्त है, सारे के सारे दो के क्या है, अपवर्त है। अपवर्त क्या होते हैं साथियों, यानी देखिए दो दो को भी काट देगा, ये दो जो चार को भी काट देगा, या दो है जो छह को भी काट देगा। यानी कि देखिए कंफ्यूजन में तो ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अपवर्तक होता है, अपवर्तक एक होता है, एक होता है अपवर्त, जो पता है वो अपवर्त है। ये क्या होता है, अपवर्तक होता है। जैसे दो का अपवर्त की बात करेंगे, अपवर्तक की बात करें, अपवर्तक क्या होगा, एक एक होगा, एक दो होगा। यह इसको डिवाइड कर रहा है, इसको काट रहा है, इसमें यह इसको काट रहा है, तो इसमें जो आता है साथियों, यह कटने वाली संख्या आती है। यह क्या करते हैं, इसको एक फॉर्मेट में हम और कह सकते हैं, यह जो है हमारे पास साथियों, यह कटने वाली संख्या है। ये कौन वाली संख्या होती है, हम कह सकते हैं अपवर्त को हम कटने वाली भी संख्या कह सकते हैं। क्योंकि बात समझ रहे हैं, क्यों कह सकते हैं कटने वाली संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब दो हम लिखे थे, यहाँ पे जो दो का अपवर्त हम पूछे हैं, दो का अपवर्त, तो दो सबको काट नहीं करता है, तो हम इसको अपवर्तक को, ध्यान दीजिएगा, अपवर्त सॉरी अपवर्त को हम कह सकते हैं काटने, कटने वाली, सॉरी सॉरी क्या कह सकते हैं साथियों, कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, बस यही याद लीजिएगा। क्या कौन वाली संख्या, कटने वाली संख्या, आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। अपवर्त को क्या कहते हैं, कटने वाली संख्या, अपवर्तक को क्या कहते हैं, काटने वाली संख्या। बस बात समझ में आया। आइए साथियों, आइए अब तीन तरीके से आपको बताते हैं अपवर्त के बारे में, है ना। अपवर्त के बारे में क्या है, अपवर्त डिफिनेशन क्या होता है, देखिए अपवर्त को साथियों हम गुणज भी कह सकते हैं, पहाड़ा भी कह सकते हैं, और मल्टीपल भी कह सकते हैं। बात समझ में आया। तो क्या होता है, किसी संख्या का अपवर्त यानी कि गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती, जो उस संख्या से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए साथियों हमने कह दिया चार का अपवर्त बताइए, चार का क्या लिखना है आपको, अपवर्त लिखना है। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, कुछ ना समझिए तो आप ध्यान से देख लीजिए। चार का अपवर्त है, आपसे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जरूर पूछेगा, चार का अपवर्त है, तो चार के अपवर्त के लिए क्या करेंगे, हम चार का पहाड़ा लिख देंगे। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, चार चौक को 16, चार पच्चे 20, चार छके 24, इसी प्रकार से इत्यादि और भी इनफाइनाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मान लीजिए साथ में पूछ दिया पांच का अपवर्त लिखिए, पांच का अपवर्त, हमको किसका अपवर्त लिखना है, पांच का अपवर्त लिखना, तो पांच का पहाड़ा लिख दीजिए, कोनो दिक्कत है, पहाड़ा तो याद होगा, पहाड़ा नहीं याद है तो गुणा करा के लिख सकते हैं, है ना। एक से गुणा कराएंगे, दो से गुणा कराएंगे, तीन से गुणा कराएंगे, चार से गुणा कराएंगे, इसका क्रमशः अपवर्त निकल के चला आएगा, घबराइएगा ना। और कहेगा नौ का अपवर्त लिखिए, तो नौ का अपवर्त आप अपने हिसाब से पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो अपने हिसाब से लिख सकते हैं साथ में, है कि नहीं, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। मान लीजिए दे दिया पांच का अपवर्त कितना है, तब पांच के पांच, पांच दूनी 10, पांच तिहाई 15, 20, 25, 30, डर 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 कहां तक इनफाइनाइट। बताइए बात समझ में आ गई है, बताइए। 11 का अपवर्त पूछ दिया साथियों, 11 का अपवर्त पूछ दिया आपसे, 11 का अपवर्त क्या होगा, का 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 44, 11 पच्चे 55, इसी प्रकार से जाएगा कहां तक, डैश डैश यानी इनफाइनाइट। उम्मीद करते हैं साथियों यदि आपको आता है अपवर्त यानी गुणज, पहाड़ा, मल्टीपल, आप इन छुट्टियों में निकाल देंगे। समझ में आया। देखिए जो अपवर्त होते हैं साथियों, देखिए जो अपवर्त जैसे चार का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24 है, या चार सबको डिवाइड कर देगा। तो हम बताए हैं, इसके पहले भी बताए हैं, इसको कहते हैं कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या। अपवर्त होती है साथियों कौन संख्या, कटने वाली संख्या होती है। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए। आगे देखिए अपवर्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ। तो प्रमुख तथ्य क्या है साथियों, इनके बारे में, प्रमुख तथ्य के बारे में जानेंगे। क्या है प्रमुख तथ्य, देख लीजिए प्रमुख तथ्य है साथियों यहाँ पे। पहला क्या है, किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होती है। कोई पूछ दिया बताइए किसी भी संख्या का पहला अपवर्त कौन होता है, तो आप जवाब देंगे किसी भी संख्या का पहला जो अपवर्त होता है साथियों खुद वह संख्या होता है। जैसे हम कहें, पूछ रहे हम, बताइए 123 का
123 का पहला अपवर्त कौन है? पहला अपवर्त लिखिए। 123 का कौन अपवर्त लिखना? पहला, है ना, प्रथम अपवर्त लिखना। तो 123 का प्रथम अपवर्त 123 ही हो जाएगा, खुद वही संख्या भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो पहली बात है आपको समझ में आ गई है। 25 का पहला अपवर्त 25, 100 का पहला अपवर्त 100, 121 का पहला अपवर्त 121 होता है। बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं। अब चलिए दूसरा, किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है। पूछ दिया साथियों यही कि आपको, आपसे पूछ दिया 5 का, एक तो पूछ देगा कि 5 का पहला अपवर्त आप बताइए क्या होगा। 5 का पहला अपवर्त क्या होगा, सॉरी 5 का अंतिम अपवर्त क्या होगा? 5 का अंतिम अपवर्त आप लिख देते हैं। 5 का अंतिम अपवर्त, अंतिम अपवर्त, अपवर्त अपवर्त होगा। 5 का अंतिम अपवर्त होगा, क्या होगा? क्या पूछ सकता है? 5 का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात कीजिए। क्या कह सकते हैं साथियों कि 5 का सबसे छोटा, सबसे छोटा अपवर्त ज्ञात कीजिए, अपवर्त ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए। इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछता है एग्जाम में तो आप जवाब क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं बताया हूं 5 का अंतिम अपवर्त होगा, तो देखिए किसी भी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है। आप कहेंगे कि 5 का सबसे बड़ा अपवर्त 50 है, तो हम कहेंगे 50 के बाद तो 55 भी आएगा, 55 भी आएगा, 55 भी हमारा 5 से कट जाएगा, 60 भी 5 से कट जाएगा, 100 भी 5 से कट जाएगा, 15,625 भी 5 से कट जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो डाटा अपर्याप्त है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का अंतिम अपवर्त होगा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमारा यह उत्तर हुआ। ठीक, पूछ दिया 5 का सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ा अपवर्त कहेगा कोई 50 है, तो हम कह देंगे 55 भी तो 5 से कटेगा, 60 भी तो 5 से कटेगा, 3125 भी तो 5 से कटेगा, 15,625 भी तो 5 से कटेगा, है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं इसको भी, इसका भी हम आंसर जवाब दे सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बताइए समझ में आ रही है? अंतिम अपवर्त पूछे, सबसे बड़ा अपवर्त पूछे, तो आप बताइएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, असंभव। बस चलिए अगला क्या, 5 का सबसे छोटा अपवर्त। देखिए 5 का सबसे छोटा अपवर्त 5 ही होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होगी। तब 5 का अपवर्त निकालेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए 5 का अपवर्त निकाला, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25। अब देखिए इसी प्रकार से और भी हम अपवर्त निकाल सकते हैं। अपवर्तों की संख्या अनंत होती है, अपवर्त की संख्या अनंत होती है साथियों। तो अब 5 से सबसे छोटा क्या है, यानी सबसे छोटा अपवर्त क्या है साथियों? इन सबों में देखिए सबसे छोटा अपवर्त कौन दिखाई दे रहा है? तो देखिए सबसे छोटा अपवर्त हमको 5 दिखाई दे रहा है, यानी 5 का सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई पूछा 4 का सबसे छोटा अपवर्त, 4 का सबसे छोटा अपवर्त 4 ही होगा। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई। यदि नोट करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, साथ में नोट कर। साथियों तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा क्या कह रहा है? किसी संख्या में, देखिए ध्यान से दिया है, किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या अनंत होती है। अनंत का मतलब क्या? अनगिनत, अनगिनत, असीमित या बहुत सारी। वैसे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए पूछिए 9 का अपवर्त क्या होगा? तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिकी 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 आठे 72, 9 नवा 81, 9 दहाने 90, 99। देखिए अब इसको काउंट कर सकते क्या? 99 बाद भी हमारा अपवर्त है, 99 बाद भी संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से कटेंगी नहीं कटेंगी। तो हम कह सकते हैं किसी संख्या के अपवर्तयों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अब क्या अगला 4 नंबर क्या है?
किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। देखिए 9 का अपवर्त क्या है, 9 है, संख्या के बराबर है और इससे बड़ा भी है, बाकी सब बड़ा है। हम कह सकते हैं किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर, संख्या से छोटा नहीं होगा, जो संख्या है उससे छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता है। पांचवा क्या है, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 डैश डैश से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 15 का अपवर्त निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 15 गुणे 1 करेंगे साथियों, 15 गुणे 2 करेंगे, 15 गुणे क्या करें, 15 गुणे 3 कर सकते हैं, 15 गुणे 4 कर सकते हैं, है ना। जिसे मतलब जितना अपवर्त निकालना है उतने ही प्राकृतिक संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे 15 गुणे 5 हो गया, 15 गुणे 6 हो गया, 15 गुणे 7 हो गया। इसी प्रकार से साथियों हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तों की संख्या निकाल सकते हैं गुणा कराते भी। किससे गुणा कराएंगे, प्राकृतिक संख्या से। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2, यानी 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणा कराते रहेंगे, अपवर्त आराम से निकाल सकते हैं साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं साथ में, है ना। क्या है, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखे। हमको जितना दिया है उसका सबका 5 अपवर्त लिखना है। जैसे मान लीजिए 13 दिया, 13 का 5 अपवर्त निकालना है साथियों। तो देखिए किसी का भी अपवर्त निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्या से गुणा करना है। प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 4 5। देखिए यदि हमको निकालना रहेगा साथियों, इसको लिखेंगे 13 गुणे 1, यहाँ पे 13 गुणे 2, 5 निकालना है, 13 गुणे 3, 13 गुणे 4, 5 पूछा, केवल 5 ही करना, 5 से ज्यादा नहीं। 13 गुणे क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे साथ में। बताइए समझ आ गया कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65। या तो इस प्रकार से गुणा करा लीजिए, या तो 13 का क्या कर लीजिए, पहाड़ा लिख लीजिए। या तो इस प्रकार से गुणा करा लीजिए, या तो 13 का क्या कर सकते हैं साथियों, पहाड़ा लिख सकते हैं। मान लीजिए 23 क्या कराना है, अब 23 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, 23 गुणे 1, है ना, 23 गुणे 2, 23 गुणे 3, 23 गुणे 4 और 23 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख देंगे। अब इसका गुणा कराइए, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिहाई 69, 23 चौको 100, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 1 9 बराबर हो गया। इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों, गुणा करा लेंगे, हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 9। उसके बाद 23 पचे 5 3 15, 5 10 11। ये हो गया हमारे पास क्या साथियों, 23 का अपवर्त। साथियों 26 का अपवर्त निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं 26 का अपवर्त। तो 26 गुणे 1 कर लेंगे, 26 गुणे 1, 26 गुणे 2, 26 गुणे 3, 26 गुणे 4 और करेंगे 26 गुणे 5। गुणा करा लीजिए, गुणा करा लीजिए, 26 से कम 26, 26 गुना 52, 26 3 36 का 18, 3 दूनी 6 7, 6 चौको 24 और 4 4 दूनी 8 9 10 104, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 3 13। यानी हो गया हमारा क्या, 26 का अपवर्त। 26 52 78 104 100 कितना 30 हो जाएगा। 40 का अपवर्त निकालना साथियों, तो 40 का 40 गुणे 1 कर लेंगे, 40 गुणे 2 कर लेंगे, 40 गुणे 3 कर लेंगे, 40 गुणे 4 कर लेंगे, 40 गुणे 5 कर लेंगे। गुणा कर लीजिए, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120, 40 चौको 104, 40 बटे कितना आ जाएगा 200। उम्मीद करते हैं साथियों, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग भी अपवर्त एकदम आराम से निकाल सकते हैं। चाहे किसी भी संख्या का अपवर्त पूछे आप इन्हीं चुटकी में बना सकते हैं। इसको एक बार क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए साथियों। अब आइए साथियों हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। कुछ और भी सवाल है उनको भी कराते हैं साथियों। क्या देखिए कुछ और भी सवाल है उनको करा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाया जाता है साथियों। ये सारे का सारा हम लोगों को पढ़ना है, टोटल हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। देखिए यहाँ पे
निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब भी वही होता है जो अपवर्त का मतलब होता है साथियों। यह क्या है, 3 का पूछा है साथियों, तो 3 का पूछा तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1 कर लेंगे, 3 गुणे 2 कर लेंगे, 3 गुणे 3 कर लेंगे, 3 गुणे 4 कर लेंगे, 5 पूछा तो 3 गुणे क्या करेंगे 5। जितना प्रश्न में कहेगा उतना करेंगे। यदि प्रश्न में नहीं दिया है कितना 4 निकालना, 5 निकालना, 6 निकालना, 7 निकालना है, यदि नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से 5, 6, 7, 8 को लिख सकते हैं, बाकी नहीं सकते। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरकी 9, 3 चौको 12, 3 पचे कितना हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों 4 का अपवर्त पूछा तो 4 गुणे 1, 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, 4 गुणे 4, 4 गुणे 5, यानी गुणा कराएंगे 4 एकम 4, 4 चौको सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या लिखेंगे 4 दूनी 8 लिखेंगे यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पढ़ाना ही है, कुछ नहीं करना है। 5 का लिखना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25 लिख देंगे। 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45। उम्मीद करते हैं साथियों गुणज आए, गुणज सवाल में लिखा रहा है, अपवर्त लिखा रहा है, तो आपको समझ में आ गया है, आप आराम से कर सकते हैं। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर भी करते रहिए। देखिए यह परीक्षा के दृष्टि से आईएमपी प्रश्न है साथियों, यह परीक्षा के दृष्टि से कैसा मतलब आईएमपी है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। क्या है प्रथम ध्यान दिया प्रश्न है 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए कीजिए जो 100 से कम हो। जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे जो लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे यहाँ कहाँ पे है, दो नहीं है जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो 100 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए साथियों। चलिए जो यहाँ पे बना लेते हैं, जो 100 से क्या है कम है। अब किसका अपवर्त लिखना है साथियों, 7 के सभी अपवर्तियों को लिखना है जो कितना हो 100 से कम हो। तो चलिए आराम से लिख देते हैं 7 के सभी अपवर्त जो 100 से क्या है कम है। देखिए क्या हो जाएगा 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरकी 21, 7 चौको 28, जाएगा कहाँ तक। अब देखिए 100 से कम, 100 से कम जान लीजिएगा कहाँ तक लिखना आपको मैं बताता हूँ। 100 में आप क्या कीजिए यहाँ भाग कर लेंगे साथियों किससे 7 से, 7 एक कम 7, 3 10, 7 चौको 28, कितना हो गया 28, यानी कि कितना हो जाएगा तो 100 में से 2 कम कितना 98, 98 बहुत बड़ा मतलब 98 तक हम सीमित हो जाएंगे। तो चलिए 7 14 21 7 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवाइये 63, 7 दहा में 70, 70 7 77, 77 7 84, 84 7 कितना हो जाएगा 91, 91 7 कितना हो जाएगा 98, यानी यहाँ तक लिखना 98 तक लिखना साथ में। उम्मीद करते हैं देखिए जो शर्त देगा ना उस शर्त को पालन कीजिएगा आप लोग, अगर शर्त को पालन नहीं करेंगे इसी हिसाब से लगाएंगे आप लोग, शर्त को पालन करते रहिएगा। ये 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से क्या कम है, तो हम क्या करेंगे आपका 100 से कम होना चाहिए तो 100 से क्या करेंगे 100 में 7 से भाग कर दिए हैं, 98 का जितना से घटा दीजिए 98 बच गया, यानी सबसे यानी कि अंतिम वाला हमारा 98 पे क्या करेंगे रुक जाएंगे। अब जो 98 के बाद जाएंगे 98 प्लस 7 करेंगे, ध्यान दीजिएगा 98 प्लस 7 करेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अगला अगला प्रश्न देखिए कराते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न समापवर्तक, अभी मैं इसको टोटल प्रश्न देखिए मैं आपको कराऊंगा, लेकिन साथियों अब हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे समापवर्त के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने अपवर्त के बारे में पढ़ा, ढंग से पढ़ा अपवर्त के बारे में। अब हम क्या कर पढ़ेंगे समापवर्त के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे साथियों समापवर्त के बारे में। समापवर्त को साथियों समापवर्त को हम सार गुणज भी कह सकते हैं। समापवर्त क्या होता है आइए इसको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, समापवर्त के बारे में बेहतरीन तरीके से सीखते हैं क्या है। समापवर्त साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या होता है दो शब्द उसके बारे में देखिए, सम
सम प्लस क्या, अपवर्ती। सम प्लस क्या होता है, अपवर्ती। यानी कि समान अपवर्त को ही समापवर्त कहा जाता है। समान अपवर्त को ही, ध्यान दीजिएगा, समान अपवर्त को ही समापवर्त कहा जाता है। समान अपवर्त समझे परिभाषा क्या, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को समापवर्त कहा जाता है। जैसे बात करते हैं चार का अपवर्त, चार का अपवर्त, चार का अपवर्त लिख लेंगे क्या क्या होगा, ठीक है, चार का अपवर्त क्या क्या होगा साथियों। और उसके बाद हम लिख लेंगे आठ का अपवर्त, आठ का अपवर्त, ध्यान दीजिएगा, चार का अपवर्त, आठ का अपवर्त। चार का अपवर्त क्या हो जाएगा, पहाड़ लीजिए, चार एक कम चार, चार दूनी आठ, चार तिहाई 12, चार चौको 16, चार पचे 20, यहीं तक छोड़ देंगे साथियों, है ना, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। आठ का अपवर्त लीजिए, आठ कम आठ, आठ दूनी 16, आठ तिरकी 24, आठ चौको 32, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, समान अपवर्त, समान अपवर्त इन दोनों का, यानी चार में और आठ में देख रहे हैं कोई ना कोई समान अपवर्त होगा। कौन है समान अपवर्त, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे समान अपवर्त कौन, यहाँ देखिए दोनों में आठ आठ है कि नहीं है आठ आठ, दोनों में 16 16 है कि नहीं है 16, तो इसको हम लिखेंगे अपवर्त, समापवर्तक है ना, समापवर्त है ना, ध्यान दीजिए, समापवर्त साथियों क्या लिखेंगे यहाँ पे, गौर से देखिएगा, यहाँ पे समापवर्त क्या हो जाएगा, समापवर्त, यहाँ पे देखिए आठ हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, अब देखिए आठ का पहला लीजिए, इसका समापवर्त निकल जाएगा, आठ कम आठ, आठ में 16, आठ की अगला मिलेगा, आठ की 24, अगला मिलेगा आठ चौको 32, आठ चौको 32, इसी प्रकार से ये भी मिलता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आएगा। समझ में आया, समापवर्त किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो हम कहेंगे समान, समान अपवर्त, समान अपवर्त को ही समापवर्त कहा जाता है, समापवर्त कहा जाता है। क्या, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को समापवर्त कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगला देखिए क्या है, सार्वगुणज क्या होता है, सार्वगुणज क्या होता है, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणजों को सार्वगुणज कहते हैं। सार्वगुणज मतलब समझ रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, सार्वगुणज का मतलब साथियों यह होगा कि दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणजों को सार्वगुणज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, तीन ले लिया, तीन का अपवर्तक क्या, अपवर्त क्या होगा साथी, तीन का अपवर्त क्या होगा, अब देखिए तीन का अपवर्त लिख लीजिए, तीन का अपवर्त, तीन कम तीन, तीन दूनी 6, तीन तिरकी 9, तीन चौको 12, तीन पचे 15, इसी प्रकार से यहाँ पे चला जाएगा। उसी प्रकार से साथियों हम लिख सकते हैं क्या, क्या, छह का अपवर्त, छह का अपवर्त, छह का अपवर्त क्या होगा, छह का पहाड़ा लिख देंगे, छह कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरके 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30, इसी प्रकार से आगे चला जाएगा। अब देखेंगे इन दोनों में जो अपवर्त अपवर्त जो लिखे हैं साथियों, इन दोनों में कोई होगा कॉमन, देखिए कॉमन दोनों में, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है साथियों, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 साथियों। अगला जाएगा साथियों, मिलेगा क्या, 18 भी मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो 18 भी मिलेगा। बात समझ आया, यानी कि 6 12, अगला 18, अगला क्या हो जाएगा 24, है ना, यह सब साथियों क्या है, सार्वगुणज, सार्वगुणज जो दोनों में मिला है। बात समझ आया, गुणज भी हो सार, मतलब सभी समान गुणजों को ही सार्वगुणज कहा जाता है। एक लाइन में सुन लीजिए साथी। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, अगला नियम क्या है, देखिए अगला क्या है, गुणनखंड। आखिर गुणनखंड किसे कहते हैं साथी, तो सीखिए गुणनखंड किसे कहते हैं, किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं को का पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 बच जाता है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब, यहाँ पे देखिए पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0, जैसे 315 में 3 से भाग दे रहे हैं, 3 कम 3 हो गया, कट गया, एक उतारा नहीं भाग गया, 0 लगाएंगे तब 5 को उतारेंगे, तो 3 पचे 15 जगह, देखिए इसी को कहेंगे पूरा पूरा भाग जाना, यही कहेंगे पूरा पूरा भाग जाना। इसको नहीं कहेंगे पूरा पूरा भाग जाना, ध्यान दीजिए, मानिए इसको हम नहीं कहेंगे पूरा पूरा भाग जाना, क्या समझिएगा, इसको नहीं कहेंगे पूरा पूरा भाग जाना। देखिए 5 से हम भाग दे रहे हैं, 5 छक्का 30 हो जाएगा,
5 छक्का 30 हो गया, 2 हो गया, कट गया 6, 5 पचे 25 हो गया साथियों। यहाँ पे एक शेष पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो पर आएंगे, 5 दूनी 10। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी पूरा पूरा भाग चला गया। अरे भाई पूरा पूरा भाग कहाँ गया है? या पूरा अंक है 65.2 को हम पूरा अंक कह सकते हैं? नहीं, या टूटा फूटा अंक है 65.2। ना 65 रुपया है ना पैसा, ना 65 रुपया में है ना 66 रुपया में है, उसके बीच में है, इसलिए इसको पूरा पूरा अंक नहीं बोलेंगे। यहाँ पे शेष भी नहीं बचा आप कहेंगे, लेकिन दशमलव में आ गया तो उसको पूरा भाग चला जाना नहीं कहा जाएगा, इसको पूरा भाग चला जाता कह सकते हैं साथियों। तो क्या हो गया कि संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे संख्या उन संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। इन्हें अपवर्तक भी कहते हैं। जो अपवर्तक आपको पढ़ा दिया गया, हम बताए थे अपवर्तक का कई नाम होता है। क्या नाम बताए थे? भाजक, विभाजक, गुणनखंड, गुणनखंड, फैक्टर बता दी नहीं बताते? बिल्कुल बताते साथियों। अब चलिए देखते हैं और कुछ और इसमें सीख लेते हैं साथियों। क्या होगा? अंक लेके, संख्या लेके जैसे हम बातचीत करते हैं साथियों। मान लीजिए हम ले लिए, यहाँ पे हमने ले लिया 32। हमने क्या ले लिया? 32 ना लेके 16 ले लीजिए। क्या हो सकता है? 16। यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं समझाने के लिए। संख्या 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड। 16 का गुणनखंड कौन कौन होगा? गौर से देखेंगे आप लोग। 16 का गुणनखंड यानी 16 किससे किससे कटेगा? 16 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। 16 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कट जाएगा। अब तो हम कह सकते हैं 16 का जो गुणनखंड होंगे साथियों इतना होंगे, है ना? क्योंकि और समझिएगा इसी को ही अपवर्तक भी कहते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं? अपवर्तक भी कह सकते हैं। सही, मान लीजिए 36 का गुणनखंड निकालना है तो 36 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 को 36 से कट जाएगा, है ना? तो अब देखिए 36 कट रहा है किससे? इन सारे संख्याओं से, इन सारे संख्याओं से भाग जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं 36 का यह अपवर्तक है या गुणनखंड है। उम्मीद करते हैं यह गुणनखंड की बात भी आपको समझ में आ गई है। अब क्या है इसमें? इसको तो बता ही दिया गया है। अगला क्या है? इसको भी बता दिया गया है। अब प्रश्न हम करेंगे 18, 48, 72 का समापवर्तक लिखिए। समापवर्तक आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं किस प्रकार के समापवर्तक लिखते हैं। पहले अपवर्तक निकालना होता है, अपवर्तकों में जो समान मिले उसी को हम समापवर्तक कहते हैं बार प्यारे साथियों। चलिए इसको निकालते हैं। क्या होगा इसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए 18 है तो देखेंगे 18 को कौन कौन अंक काट देगा। तो देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे? 18 यहाँ पे लिख देंगे 18। अब देखिए किन दो संख्याओं का गुणा कराने पर 18 होगा? एक में किससे गुणा कराएंगे? 18। तो 18 का एक के बाद 2 लिख लीजिए, 2 के बाद 3 लिख लीजिए। तो 2 में किससे गुणा? 9 दूनी 18। 2 में किससे गुणा? 6 से गुणा करेंगे। अब 4 में किससे गुणा करेंगे? 18 हो जाएगा। संभव है? नहीं है। 5 में किससे गुणा करेंगे? 18 हो जाए। संभव है? नहीं। 6 का पुनः आ जाए क्योंकि 6 यहाँ पे मिल रहा है तो डबल नहीं लिखेंगे हम। 3 का 4 का कराने पर नहीं होगा तो 6 ही नहीं करेंगे, 6 गुणे 3 कर लेंगे। अरे भाई 6 गुणे 3 कहिए चाहे 3 गुणे 6 कहिए, क्रम विनिमय नियम है। क्या क्रम विनिमय नियम है? उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं है इसको साथियों। तो हम इसको यहीं पे क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। यहीं इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे बढ़ावा नहीं करेंगे। तो हो क्या जाएगा हमारा? इसको लिख सकते हैं कि किसके रूप में? देखिए 1 2 3 6 9 18। 1 2 3 6 9 और क्या जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हमारा आगे की कौन? 48। अब 48 का लिखना है तो देखिए अब 48 को लिखना है तो लिखिए 1 में किससे गुणा करें 48? तो 48 का हो जाएगा। 2 में किससे गुणा? 48 नहीं जानते तो 48 भागा 2 कर लीजिए। यहाँ पे 48 में 2 से भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 हो जाएगा साथ में। 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब आएगा 3। 3 में किससे गुणा करें कि हमारा 48 हो जाएगा? तो 48 में 3 से भाग कर लीजिए, 16 आ जाएगा आंसर। 16 में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छा मैटर में बता रहा हूँ। देखिए 4 में किससे गुणा करें? 48 हो जाएगा। तो आप कुछ न कीजिए 48 में 4 से यहाँ पे भाग कर लीजिए। 4 एक कम 4 कट गया 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। धीरे धीरे सीख लेंगे साथ में। यानी 12 से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। 5 में किससे गुणा करें? हो ही नहीं पाएगा।
6 में किससे गुणा करें तो 6 में 8 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। 7 में किससे गुणा करें 48 होगा, 7 संभव नहीं है तो 8 में किससे गुणा करें तो 6 से 8 6 का 48, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। जहां पे दो लोगों का रिपीटेशन हुआ वहीं पे क्या हो जाएगा साथ समाप्त हो जाएगा। तो लिख दीजिए 1 से लिखेंगे उठाएंगे हो जाएगा 1 2 3 4 6 उसके बाद 8 12 उसके बाद 16 उसके बाद 24 उसके बाद क्या आएगा 48। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए साथियों 72 का लिखना है तो आप हैं गणित में कमजोर, तो जब गणित में कमजोर है तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप गणित हमसे पढ़ रहे हैं, है ना। गणित आपको मैं तो सिखा ही दूंगा, सिखाने के साथ साथ आपको टॉपर में बना दूंगा क्योंकि खुद डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में मेला एकदम जान लीजिए गणित डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 25 में 25 है पूर्णांक में पूर्णांक कैसे लाए पूर्णांक में पूर्णांक। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। टोटल आपको रणनीति बताई जाएगी और टोटल कैसे आएगा 25 में 25 खुद मैं आपको तैयारी करा दूंगा। आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। साथियों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गणित में जो भी कमजोर है उसको भेजिए साथियों, है ना। एक एक चीज मैं तोड़ के बताऊंगा। मान लीजिए 72 का निकालना है तो मैं तो उसी प्रकार से देंगे 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा 6 से कटेगा, हम तो बता ही देंगे लेकिन आपको कैसे निकालना है तो देखिए आपको कुछ ना करना है। 72 को 72 लिख लीजिए, 72 को हम 72 लिख लेंगे, है ना, लिख लिया हमने। अब देखिए 1 में किससे गुणा 72 तो 72 से गुणा करेंगे। 2 में किससे गुणा 72 तो नहीं पता है आप तो 72 में आप 2 से यही कर लीजिए भाग, सीधे सीधे भाग तो 2 3 6 आ गया 12, 2 छके 12 यानी 36 आ गया। किससे गुणा करेंगे 36 से गुणा करेंगे। 3 में किससे गुणा 72 नहीं पता है आपको, हमको तो पता 24 3 72 नहीं आपको नहीं पता है तो क्या करिए 72 में 3 से यहाँ पे फटरे भाग कर लीजिए, 3 दूनी 6 1 आ गया 2 3 चौको 12 यानी किससे गुणा करेंगे 24 से गुणा करेंगे। अब 4 में किससे गुणा 72 अब 4 नहीं पता है तो 72 भागा हम सीधे सीधे कर लेंगे। देखिए सीधे बेसिक से चलिए, समय तो लगेगा लेकिन एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो 4 1 कम 4 4 3 7 32 4 बटे 32 यानी कितना आएगा 18 हो जाएगा। अब 5 अब देखिए अब मान लीजिए आपके दिमाग में 5 में किससे गुणा 72 हो जाए तो 72 भागा करिए 5 भैया, हाँ 72 भागा 5 तब 5 1 कम 5 हो जाएगा। 2 बचा 5 चौक को 20 हो गया। देखिए पूरा पूरा कट रहा है नहीं कटा, पूरा पूरा नहीं कटा तो 5 को हम लेबल नहीं करेंगे। अब ऐसे 5 को लेना ही नहीं है, पूछिए क्यों, क्योंकि 72 है इकाई के स्थान पे 2 है, इकाई के स्थान पे 0 और 5 रहेगा तब ना हमारा 5 से कटेगा। इतना तो आपको मैं सिखा ही दिया हूँ कि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए तभी तो मेरा कटेगा किससे 5 से। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम 5 को नहीं लेंगे। बात समझ में आया। अब बात करेंगे हम 6 से, हाँ 6 से देखेंगे 6 से कटेगा नहीं कटेगा तो 6 गुणे 6 1 कम देखिए यहाँ पे 72 से भाग कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कहाँ परेशान है भैया, कहाँ पता है। 6 1 कम 6 6 दूनी 12 यानी कि 12 हो जाएगा। पुनः 7 से कटेगा ही नहीं, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 से कटेगा 8 गुणे 9 8 9 72 हो जाएगा। उसके बाद 9 से कटेगा तो 9 गुणे 8 कहिएगा 9 बटे 72 में। अरे 8 गुणे 9 और 9 गुणे 8 दोनों एक का बात है कि नहीं है, बिल्कुल एक का बात। तो इसको डबल बार लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता साथी तो इसका भी मिल गया। यहाँ शुरुआत से आइए 1 2 3 4 उसके बाद 6 उसके बाद 8 ये नीचे जाइए 9 12 18 24 24 के बाद 36 और 36 के बाद साथियों क्या लिख देंगे 72 लिख देंगे। बताइए समझ आएगी यार। इसी प्रकार से हम अपवर्तक निकाल लेंगे। अब अपवर्तक में देखेंगे कौन कौन समान है, कौन कौन तीनों में कौन कौन उभयनिष्ठ है, तीनों में कौन कौन उभयनिष्ठ है उनको हम ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा समापवर्तक हो जाएगा। देखिए देखिए 1 तीनों में मिला नहीं मिला मिला 1 हो जाएगा, 2 मिला नहीं मिला 2 हो जाएगा, 3 मिला नहीं मिला 3 हो जाएगा, 3 के बाद 6 मिला नहीं मिला 6 भी हो जाएगा। 6 के बाद देखिए क्या मिला, 6 के बाद और कुछ मिला नहीं तो 1 2 3 6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या है देखिए 12 24 36 का
समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, आप खुद लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न साथियों HW आपका, ये भी साथियों देख लीजिए, ये भी आपको HW में करना है। नहीं आ पाएगा तो इसको बाद में आपको मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। 19 नंबर सॉरी या 4 8 12 संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्त लिखिए। इसको भी आपको खुद लगाना है, नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। अगला क्या है, डीएलएड नीचे पूछा गया प्रश्न है कि 9 का अपवर्त है। 9 का कौन कौन अपवर्त है? तो ऑप्शन ए 1 9 11 12। अरे अपवर्त का मतलब का 9 का पूछा, 9 का पहाड़ा। तो देख लीजिए 9 का पहाड़ा कहाँ पे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आज का वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो साथियों यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।